इत्काफ भी बेसिकली शब कदर की तलाश के लिए होता है, कम से कम 10 दिन मस्जिद में टिका तो रहेगा ना। चलो सुते ही लब गई, मस्जिद ही तो मिल जाएगी ना वो शब कदर। और कोई नहीं तो लोग फजर और इशा की नमाज जमात से पढ़ा देंगे। खराटे ले रहे हो तो इत्काफ वालों की तो वैसे ही शाम दाई होती है बेचारों की। इत्काफ वालों को तो रात को भी नहीं सोने देते, और 10 भी मजबूर बेचारे इत्काफ वालों को भी सोना पड़ता है। तो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 2097, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी इशरे का इत्काफ फरमाया करते थे, यहां तक कि आपकी वफात हो गई। हर साल इत्काफ करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुन्नत मुअक्किदा किफाया है, चंद लोग कर दे तो बाकी की तरफ से अदा हो जाएगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपकी बीवियां भी मस्जिद नबी में इत्काफ किया करती थी। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मस्जिद नबी में इत्काफ के लिए खैमा लगाया। किसी एक बीवी ने आके खैमा लगाया, फिर दूसरी ने भी वो सौगन वाला सिलसिला करते करते कई खैमे लगे। आपने सारों के खुड़वा के अपना भी खुड़वा दिया। उस साल आपने इत्काफ ही नहीं किया। फिर आपने अगले साल, सही बुखारी में आता है, 20 दिन का इत्काफ किया, और वो आपका आखिरी साल था। तो आपने इत्काफ ही नहीं किया कि ये यानी अल्लाह की रजा की खातिर इत्काफ किया जाए, ना कि मेरी वजह से कि मेरे साथ एक बीवी इत्काफ बैठी है, फिर दूसरी भी सब के खैमे। इससे ये बात पता चली कि मस्जिद नबी में इत्काफ औरतें किया करती थी, और मस्जिद में इत्काफ आज भी मस्जिद नबी में और बैतुल्लाह शरीफ में इत्काफ होता है। बल इस हवाले से मेरा मौकिफ थोड़ा अब लीनियंट हो चुका है। अब जो पुरफितन दौर है जिसके अंदर ये मोबाइल कैमरे और वीडियोस और सिक्योरिटी तकरीबन खत्म हो चुकी है मस्जिदों की, इस सूरत हाल में अगर औरतें घरों में इत्काफ कर लें तो इज्तिहादन इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मस्जिदें जो है आजकल औरतों के इत्काफ के एतबार से खतरे से खाली नहीं है। जैसा कि ये मोबाइल फोन है, और लोगों की अगले दिन भी अखबार में खबर आई थी, वो तस्वीर किसी की चढ़ा दी, इस तरीके से उस औरत ने खुदकुशी कर ली। इस किस्म के वाकयात होते हैं, लिहाजा इसमें मेरा ख्याल है हदीस जो सख्ती करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। हनफियों का मौकिफ मुझे मजबूत लगता है, खुसूसन इस दौर के एतबार से। मैं हराम नहीं कह रहा मस्जिद में बैठना, बेहतर है मस्जिद नबी शरीफ में जहां पे सिक्योरिटी है बैठे, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर मैं नहीं समझता कि सवाए चंद एक जगहों के इस तरह की सिक्योरिटी अवेलेबल हो, जहां पे हो जरूर करें। लेकिन औरत नफली रोजा और इत्काफ अपने खामन की मर्जी के बगैर नहीं कर सकती, जरा ये ज़हन में रखिएगा। 10वीं हदीस जामिया तिरमिज़ी में है, सुनन नबी दाऊद में है, सुनन इब्न माजा में, मिशकात में 2102, अनस इब्न मालिक का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी 10 दिन में इत्काफ फरमाया करते थे, लेकिन एक साल ना कर सके तो अगले साल 20 दिन का इत्काफ फरमाया। वो एक साल वो बीवियों की वजह से नहीं किया। और सही बुखारी में 2099 नंबर हदीस है कि जिस साल आपकी वफात हुई, ये 20 दिन वाला इत्काफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल किया था जिस साल आपकी वफात हुई। और उस बुखारी की हदीस में अल्फाज है कि उस साल में जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ 2 दफा दौरा कुरान किया। और बुखारी मुस्लिम में आता है ना, जो सैयदा फातिमा के कान में एक बात कही थी कि इस साल मेरे साथ 2 दफा दौरा किया जिब्रील ने, मुझे लगता है कि मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। तो वो रो पड़ी, और फिर एक और बात कही कि तुम जन्नती औरतों की सरदार हो, तो वो मुस्कुरा पड़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस आखिरी इत्काफ में 2 दफा दौरा कुरान हज़रत जिब्रील ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तिल का अशरतुल कामिला 10 पूरी हुई। अब आखिरी 2 हदीसें शॉर्टकट गिफ्ट के तौर पर शब कदर का आसान क़याम पाने के लिए। पहली हदीस सही मुस्लिम से है 1491 और मिशकात में भी 630। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात से पढ़ ली गोया उसने आधी रात का क़याम किया, और फिर जिसने फजर की नमाज भी जमात से पढ़ ली गोया उसने पूरी रात का क़याम किया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। और यार ऐसे कर सकते हैं ना कि रमजान के आखिरी इशरे में पूरे इशरा कर लो तो जुफ्त आधा भी दौला बढ़ जाता है चांदी वजह। पूरा रमजान ही एहतमाम करें, पूरा साल ही एहतमाम करें, फजर और इशा जमात के साथ, और कोई रकत फौत ना हो। अगर एक रकत भी फौत होगी तो वो पाकिस्तानी इंडिया बांग्लादेश वाली जमात है। अल्लाह के हुजूर वो जमात नहीं लिखी जाती। जमात उसी सूरत में है कि आपकी 4 की 4 रकतें इमाम के साथ हो, सलाम इमाम के साथ आपने, तो यानी इमाम के रुकू में जाने से पहले पहले आप क़याम की हालत में उसके साथ मिल जाए सूरह फातिहा पढ़ के, तो आपको वो 4 रकतें मिलेंगी, और फजर की 2 रकतें उस सूरत में। तो इशा की नमाज आधा क़याम और फजर की भी, और रमजान में तो वैसे ही उठना होता है, बड़ा आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी हदीस जामिया तिरमिज़ी में है 806, सुनन इब्न माजा में 1327, तिरमिज़ी में 806। ये वाहिद हदीस है आज के पूरे लेक्चर में जो मिशकात में मौजूद नहीं है। मैंने तिरमिज़ी और इब्न माजा का नंबर बता दिया। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इमाम के साथ क़ियामुल लैल कर ले रमजान में, यहां तक कि इमाम सलाम फेर कर फारिग हो जाए, यानी तरावी पढ़ाने के बाद, तो उसे पूरी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। अगर कोई अकेला तरावी पढ़ता है उसके लिए फजीलत नहीं है ये, जो इमाम के साथ तरावी पढ़ लेना इशा के साथ ही, उसको पूरी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। अच्छा, ये जुमात की जहां पे बातें हो रही हैं, यहाँ पे औरतों को इस्तिस्ना हासिल है। औरतों के लिए वाजिब नहीं है कि मस्जिद में जाए, चली जाए अगर
کر سکتی ہے تمام ضرور کریں. ان کو گھر میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ثواب عطا فرما دے گا. حضور عورتیں پوچھ رہی ہیں جی ہم کہاں سے یہ جماعت ہم یہ آسان طریقہ, تو عورتوں کے لیے پھر اس حوالے سے آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو قیام اللیل اور تراویح کے حوالے سے مسئلہ نمبر میرا 20 ہے, وطر کے حوالے سے مسئلہ نمبر 130 ہے, اور آج انشاءاللہ یہ نیو 44 شب قدر شب برات کے حوالے سے ریکارڈڈ ہو گیا اللہ کے فضل سے. رمضان کا آلریڈی 53 ہے, لیکن میں انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں میں اسے 2 نشستوں میں ریوائز کر کے ریکارڈ کروا رہا ہوں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ, 53A اور 53B مسئلہ کے عنوان سے انشاءاللہ تعالی. اور ان طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں. ڈیٹیل کے لیے مسئلہ نمبر ہے 91 میرا صلاۃ التسبیح کے اوپر, اب وہ آپ ضرور دیکھیں کیونکہ صلاۃ التسبیح بہت بڑی عبادت ہے. تو قیام کرنا ہی ہے, اعتکاف والے لوگ ویسے ہی گپے مارتے رہے اور جناب وہ فیس بک پہ بیٹھے رہے, اس سے بہتر ہے کہ کم از کم ہر طاق رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں. جماعت کے ساتھ نہیں, انڈیویجول لیول کے اوپر. نفلی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ, اگر بغیر دعوت کے کبھی کبھار ہو جائے وہ الگ بات ہے, وہ ثابت ہے, بخاری مسلم سے ثابت ہے. لیکن یہ جس طریقے سے اشتہار بازی کی ہوتی ہے کہ فلاں مسجد میں صلاۃ التسبیح کی جماعت اتنے بجے ادا کی جائے گی, یہ چیز ٹھیک نہیں. اگر بغیر اعلانیہ ہو, اعتکاف والے بیٹھے ہیں, اچانک ایک بندہ آگے ہوتا ہے, پیچھے لوگ نیت کر لیتے ہیں, اس کا جواز بخاری مسلم سے موجود ہے. میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو کوسچن آنسر سیکشن تھے مسئلہ نمبر 110 ABCDEFGH اس کے اندر میں نے یہ بیان بھی کیا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.